अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करते हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि आज बजट आया है, तो इसमें दो बुनियादी सवाल हैं कि ये अवाम दोस्त है बजट या इसमें अवाम को मौशी कत्ल किया गया है। एक ये क्वेश्चन इससे में हम जो है इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, कहीं ये अवाम के सामने अगर अवाम दोस्त है तो कहीं शोबदाबाजी तो नहीं है, कहीं जो टारगेट बताए गए हैं इसमें वो अचीव भी हो सकते हैं कि नहीं। ये सिर्फ अवाम को एक लारा या ट्रक की लाइट के पीछे लगाने के मुतरादिफ तो नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने बाद से तो ये हुकूमत जा रही है, तो ये इसको इलेक्शन बजट भी कहा जाएगा। जी फाज, सबसे पहले तो बताइएगा, आज बड़े बड़े दावे किए गए बजट में, तो उस पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है? देखिए, बजट सिंपली तो हम पहले ये उसको देखते हैं कि बजट होता क्या है। बजट में दो तरह की चीज़ें होती है। अगर आप सरकारी बजट की बात करें, उसमें ये होता है कि आप कहते हैं कि जी आपने आमदनी कहाँ से लेके आनी है, आपने कहाँ से जो है वो कमाई करनी है, और उसके बाद आपने खर्च कहाँ पे करना है। तो जो कमाई आपने करनी होती है, कमाई करने का क्या जरिया होता है, वो टैक्स। और वो टैक्स आप कलेक्शन आपकी ज़्यादा बेहतर कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि आपका मुल्क ग्रो कर रहा होता है, आपकी ग्रोथ रेट हाई होता है, और आप जो है लोगों पे टैक्स लगाते हैं, लोग पैसा बना रहे होते हैं और वो टैक्स देते हैं। अब यहाँ पे तो इसहाक-डार पे आप तरस ही कर सकते हैं कि जो चलिए इसहाक-डार पे ना करें तो फाइनेंस मिनिस्टर कर लें, वो तो खैर जिम्मेदार है, उसने जो बेड़ागर्क किया 1 साल में। सबसे पहले तो आप ये इंडिकेटर्स देखें ना कि पाकिस्तान जो है वो 1 साल पहले उसकी ग्रोथ रेट क्या थी। 6.1% इन्होंने खुद ही अपना जारी किया। जी, देखिए इनके बकौल के 6.1 थी, यानी कि आप ग्रो कर रहे थे। ये ऐसे ही है कि देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनाब आपकी आमदनी है 2 लाख रुपया, तो मैं आप पे 10% टैक्स करूंगा। अगर आपकी आमदनी हो जाए 10 लाख, तो 10% का मतलब ये है कि मैं तो लाख रुपए टैक्स इकट्ठा करूंगा आपसे, और मेरे पास लोगों पे खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। अगर ग्रोथ रेट ही कम हो जाए, ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि 10 लाख की कमाई के बजाय वो 5.8% कम हुआ है। जी 5.8% कम हुआ है। यानी कि लोग कमाई नहीं रहे, तो आप बजट दे कैसे सकते हैं? आप लोगों पे टैक्स अगर लगाएंगे भी तो वो टैक्स, अच्छा दूसरा नंबर पे क्या होता है? दूसरा नंबर पे ये होता है कि आप अमीर लोगों पे टैक्स लगाएं। यहाँ पे क्या होता है, इसहाक-डार जैसे लोगों की वजह से जो 75 साल से इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क किया हुआ है, ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाते। ये बेचारे जो लोग टैक्स दे रहे होते हैं, तनख्वाहदार तबका, बार बार उसी की तरफ आते हैं और उसी पर टैक्स लगाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। इसी बात, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें 3 बेसिक सवाल हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि इस साल जो बजट में इन्होंने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो कर्जा जात वापस करने, पिछले दफा 5.5 वो थे, जो 5.5 ट्रिलियन था, इस दफा 7 वो, एक तो वो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद जो उन्होंने इकदाम बताए इस बजट में, जो उन्होंने हदाफ अपने पूरे करने हैं, तो वो तो जो उन्होंने तरीकेकार बताए वो उससे पूरे ही नहीं हो सकते। तो यानी कि शोबदाबाजी है, आवाम को धोखा है। यानी कि जिस तरह क्या ये जो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की 116 तक 35% और ऊपर 17 से आगे जो 30% बढ़ाई है, उनको तनख्वाहें मिल भी पाएंगी कि नहीं? बजट में इतनी गुंजाइश है? वैसे 700 अरब का तो उन्होंने खसारे बता दिए, 7,000 अरब का। देखिए मसला किधर है? इधर मसला ये है, ये बेसिकली शुबदाबाजी है। उसकी वजह क्या है? आपने देखा होगा कि उन्होंने बजट स्पीच शुरू की और सारा का सारा वही जो हमेशा होता है कि यहाँ पे हमारा कोई बिल्ली भी जो आके मोटरसाइकिल के नीचे मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो नून लीग इमरान खान पर डाल देती है। इन्होंने जिम्मेदारी डाल दी इमरान खान पे। ओहो, ये तो वो डाल रहे हैं ना। वैसे नहीं, अब मुझे 14 माह हो गए, दूसरे बजट ये दे रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? मुझे एक्सप्लेन करने देना। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जी हम मुल्क में आए और हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट आम लफ्जों में आम आवाम के लिए डिफॉल्ट होता क्या है? डिफॉल्ट ये होता है कि आपने किसी का पैसा देना है, ठीक है, वो 10,000 है या 10 लाख है, और अगर आप वो नहीं दे पाते तो आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब डिफॉल्ट से बचाने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी एक दुकान है। अब उस दुकान में क्या होता है कि वो दुकान का आप रन करते हैं, आप उसके वजीर आजम हैं। अब दुकान की आमदनी है 1 लाख रुपया और आपने कर्जा वापस करना है 1.5 लाख, तो आप तो बेसिकली डिफॉल्ट कर जाएंगे ना। अब हुआ ये कि वो मैंने टेक ओवर कर लिया। अगर मैं कहता हूं कि मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया है, तो सादा लफ्जों में क्या होगा कि मैंने आमदन बढ़नी चाहिए, आमदन बढ़ा के मैं 1.5 लाख पे ले गया। अगर मैं 1.5 लाख पे आमदन बढ़ा के ले गया तो मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया। अगर आमदन लाख के बजाय 50,000 पे आ गई तो मैं तो डबल डिफॉल्ट के उस पर ले गया। अब आप मुझे ये बात बताएं कि इमरान खान के टाइम पे बकौल इसहाक-डार के 6.1 जो है वो ग्रोथ रेट थी, जो रिजर्व थे वो तकरीबन 17-18 अरब डॉलर के थे। अब उसी के बकौल वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमारे रिजर्व रह गए 9 अरब डॉलर के। हमारा वो भी कमर्शियल और स्टेट बैंक के मिला के, अगर खाली स्टेट बैंक की बात करें वो 4 अरब से भी नीचे है। फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि आमदनी कैसे बढ़ेगी? ग्रोथ बढ़ी होगी ना। एक्सपोर्ट भी कम हुई है, रेमिटेंस भी कम हुई है, एक्सपोर्ट्स कम हुई है, रेमिटेंस कम हुई है। ये तो आप एक्सटर्नल की बात होगी, डॉलर्स की। अगर आप इंटरनल बात करें
तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी इसहाक डार कह रहे हैं कम हो गई है। 8,000 प्लस अरब होना चाहिए था, वो 7-6-3 ट्रिलियन ठीक ने है। इकट्ठा किया। फिर उसके बाद आप देखें कि जो एग्रीकल्चर है वो भी गिर गया, तो हर चीज तो गिर गई है। आमदन तो बकौल इसहाक डार की हमारी, अगर इमरान खान के दौर में हम लाख रुपए कमा रहे थे, तो अब हमारी जो है वो कम हो गया, मेरे ख्याल 10,000 पे आ गई है, तो डिफॉल्ट से कैसे बचा लिया है। तो ये किस लोगों को बेवकूफ समझते हैं। असल में मसला ये है कि इनके शायद जो सपोर्टर है, जो जिनको लोग पटवारी कहते हैं, वो शायद दिमाग से जो है ना वो आरी लोग हैं। वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि एक बंदा कह रहा है डिफॉल्ट से बचा लिया है, तो पीछे कोई रीजन होगी ना, कुछ तरीकाकार होगा ना। पैसा आएगा कैसे? पैसा तो ज्यादा आमदनी कमा के आता है ना, या कर्ज लेके आता है। कर्जा तो आपको आईएमएफ दे ही नहीं रहा, तो आईएमएफ वाला डिफॉल्ट का तो अभी भी आपके पास। सिर्फ जो हमारे दोस्त ममालिक उन्होंने अपने कर्जा जात वापस नहीं मांगे, वो अभी तक पड़े हुए हैं, इसलिए हम डिफॉल्ट से बचे नहीं, हुए हैं। डिफॉल्ट तो हमने किया हुआ है, हम डिफॉल्ट से कैसे बचे सिर्फ वो जाहिर नहीं किया। डिक्लेयर नहीं किया हुआ। देखिए ये डिफॉल्ट ही है ना, कि आपको एक चीज खरीदने के लिए ऐसे ही ले लें कि आपने जो दुकान आप रन करते थे, उसके लिए आपको जनरेटर चलाना है, आपने बिजली चलानी है, उसके लिए आपको जो है वो फर्नेस ऑयल चाहिए या आपको डीजल चाहिए। अब उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप तो डिफॉल्ट कर गए हैं। पाकिस्तान की पोर्ट्स बंद हुई है, आप आए दिन आप सुनते होंगे कि जी गाड़ियों ने, सुजुकी ने, टोयोटा ने 15 दिन के लिए अपने प्रोडक्शन बंद कर दी, एलसी नहीं खोल रही, import LC नहीं नहीं हो खोल रही, तो डिफॉल्ट कर गए ना आप। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप एलसी नहीं खोल पा रहे, तो बेसिकली आपने डिफॉल्ट रोका हुआ है। आया इमरान खान के दौर में साल पहले ये हालात थे, तब तो ना डिफॉल्ट का कोई जिक्र था। 18-19 अरब पे रिजर्व से ग्रोथ रेट जो है वो ऊपर जा रही थी, लोग खुशहाल थे, कारोबारी पैसा बना रहे थे, टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ना ही था ना। जब देखे ना, सबसे बड़ा जो आपके पास चंक आता है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी आपको मिसाल तो नेस्ले हो गया, एंग्रो फूड हो गया, ये टैक्स एविजन भी नहीं करते, इनकी सेल्स बढ़ेगी, ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें चोरी नहीं होती। अब बाकी कारोबार जो लिबर्टी बैठा है, जो मार रोड पे बैठा है, वो तो चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी भी कर रहा है, वो कमा भी रहा है तो चोरी भी कर रहा है। ये लोग तो चोरी नहीं कर सकते, उसके इनकी ग्रोथ ही गिर गई है। तो आप ये ड्रामेबाजी है इसहाक डार की, पता नहीं कब ये नून लीग के लोगों को समझ आएगी, ऐसे लोगों से जान छुड़ाएंगे। अच्छा भला इनके पास मिफ्ता इस्माइल था, जो इसहाक डार से तो 1000 गुना बेहतर था ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो था ना, उसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो था ना, इसकी तरह का मुंशी तो नहीं था। अच्छा नहीं, ये अभी तक महंगाई का जिम्मेदार तो इमरान खान को ठहराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पीपल पार्टी डिमांड कर रही है कि तनख्वाहें 50% बढ़ा दें। वही शोबदाबाजी, देखिए वही वाली बात गुंजाइश है नहीं। माले मुफ्त दिले बेरहम। एक तो इसमें दो डिफरेंट बातें। एक महंगाई की बात ले लें आप, महंगाई की बात अगर इमरान खान के दौर में एक चीज थी 100 रुपए की, ये आए तो इन्होंने 100 रुपए से चीज 90 रुपए की कर दी, या चले 100 से 99 रुपए भी कर दी, तो ये बात करेंगे इमरान खान महंगाई का जिम्मेदार था, वो चीज को 100 रुपया लेकर था, हमने 99 की कर दी। अगर वो चीज 100 से 200 रुपए या 300 रुपए पहुंच गई है, तो इमरान खान कैसे जिम्मेदार हुआ? पहले आपने जिक्र किया कि इन्होंने टैक्स नेट भी नहीं बढ़ाया, सर्कुलर डेट का जो सबसे बड़ा अच्छा, वो नहीं किया, और तीसरा सवाल, 3 सवाल हो गए, टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, सर्कुलर डेट का कुछ नहीं किया, और तीसरा इन्होंने जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज है, आज भी मैं देख रहा था रेलवे के लिए 32 अरब। ओ भाई, वो क्यों, वो तो कमा के आपको नहीं दे रहा, कम से कम जीरो तो ब्रेक इवन पे तो चलना चाहिए। 32 अरब आप दे रहे हैं, असल में आवाम के जो खून पसीने की कमाई। नहीं, असल में बात ये है कि जो मैं बजट का ना दूसरा हिस्सा होता है, वो ये होता है कि आप लेट से वाकई में आपका मुश्किल हालात है, आप आज किसी एक और बंदे को हुकूमत दे दे जो कि काबिल हो, इसहाक डार ना हो, काबिल इंसान हो, तो बजट तो वो बनाएगा। साथ एक वो ये होगा कि बजट में मुश्किल वक्त पेट पे पत्थर बांध के ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। बजट ऐसा बनाएगा कि जो लोग, मुझे कहते हैं ना, जब पंजाबी में कहते हैं कमाओ पुत, जो लोग आपको कमा के दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज है, लोकल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से रोजगार भी जनरेट होता है, पैसा भी जनरेट होता है, वो उनको मुराद देगा ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाए। लोग बाहर से आके इंडस्ट्री लगाए, आप टैक्स में छूट दे देते हैं, लोग बाहर से आके इंडस्ट्री लगाते हैं और आपकी ग्रोथ बढ़ती है। अब यहाँ पे ये दूसरा बजट है नून लीग का, पिछला बजट दिया इन्होंने, अब तो इनके पास बहाना खत्म हो गया ना। अगर इन्हें लग रहा था कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है, आज तो ये इमरान खान अपने मुंह से सच्चा कर रहे हैं ना। ये इन्होंने जो अपनी फिगर्स दी है कल के इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो तो ये कुछ और पिक्चर प्ले कर रही है ना। जो ये तकरीर में क्या बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, वो अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे जिसने कल दिया है पढ़े लिखे लोगों के लिए तो वो काफी है ना। जिसके अंदर दिमाग होगा, जिसके अंदर अकल होगी, जिसके अंदर कोई ऑनेस्टी होगी, वो तो गूगल में जाके चेक करेगा ना वो फिगर्स के सही है कि नहीं सही। अब तो खैर इसने खुद दे दिया ना। अब तो पहले तो देखे नून लीग वालों के पास बहाना होता था, इनके लोग कहते थे जी जाली फिगर्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो इसहाक डार की फिगर्स में ही चले जाए, छोड़े इमरान खान को, छोड़े पीटीआई को, इसहाक डार की फिगर्स में चले जाए तो वो आपको बता रही कि इमरान खान के दौर में मुल्क जो है वो इस तरह था, आज मुल्क जो है वो नीचे। मेरा जो है कि ये जो बिजली की चोरी है या ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये इस मुल्क में क्यों नहीं हो पाती? इमरान खान भी नहीं कुछ कर पाए। असल में एक और बात है, आपने जो बात की है ना 50% की, पीपल्स पार्टी कहती है, देखिए ये वही वाली बात है,
माले मुफ्त दिले बेरहम, ये लोग समझते नहीं है। देखिए 50% नहीं 100% बढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे बढ़नी चाहिए कि पहले आमदनी भी तो बढ़ानी है। एक दुकान जो पहले डिफॉल्ट में है तो वो अपने वर्कर्स निकालेगी या उनकी तनख्वाह डबल कर देगी। पे पार्टी वाले की आप इनकी शुगर मिलों में चले जाए, आप जरदारी की शुगर मिलों में चले जाए, इनकी इंडस्ट्री में चले जाए, वहां पे ये वर्कर की जो बुनियादी तनख्वाह है वो भी नहीं देते। आप लोग चेक करवा लें, वहां पे तो ये बढ़ाते नहीं है। उधर का इंक्रीमेंट तो 5-10% से ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे कह रहे हैं जो सरकार है, जो ऑलरेडी, और सरकार का क्या मतलब है, पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान के पेट काटेंगे ना, ये काट के देना है ना आपने। देखिए जब आपके पास आपकी आमदनी नहीं है तो फिर आप मुल्क के रिजर्व बेच के, ये देखिए आपने अभी देखे बजट का खसारे में बजट पेश करना है, वो खसारा कैसे पूरा होगा? कर्जा लेके आप और नोट छापेंगे, उससे और महंगाई होगी। यानी कि बेसिकली तो आप मुल्क काट रहे हैं ना, मुल्क काट के आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। तो और ये 35% जो बढ़ाई है ये भी कम है ना, और ये भी लोगों के काम नहीं आएगी। ये बुनियादी तनख्वाह भी ये लोग बढ़ाते हैं। और जो महंगाई है, लोगों को करना ही चाहिए कि लोग ना एक इनसे दरख्वास्त करें, कहेंगे जी नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये जो इनकी अपनी जो मिलें ओन करते हैं ना, उसमें बताया कि उन्होंने क्या इस साल इंक्रीमेंट लगाया है, ताकि लोगों को इनकी असलियत समझ आए। जहां पे इनकी जेब में से पैसा जाता है ये वहां पे इंक्रीमेंट नहीं लगाते, बुनियादी जो मजदूर की तनख्वाह है वहां पे वो भी नहीं देते, उसमें भी 2 नंबर ही मारते हैं। और जहां पे मुल्क की बात आती है तो इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन बजट है, तो कहता है जी तिजोरियां खोल दो, कौन सा जेब में से देना है। अच्छा, इसी तरह आप एक और जो बड़ा एक मुद्दा है जो हमारे रवायती टॉपिक से हट के है, लेकिन वो डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको जो हमारी करंट सियासत है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है कि पिछले 2-4 दिन, एक हफ्ते से एक बड़ी सोशल मीडिया पे एक कंपेन चल रही थी कि हमारी बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं हरीम शाह के नाम से, उन्होंने धमकियां दे रही थी कि मेरे पास कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस और तस्वीर हैं हमारे सारे जो इस वक्त सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के वो मुनहरिफ अरकान जो छोड़ के गए हैं, तो मैं रिलीज़ कर दूंगी। तो कल उन्होंने कुछ उसका चंक रिलीज़ भी किया जिसमें अली जैदी हैं और इमरान इस्माइल और वो पिंडी वाले जो हमारे सियासतदान हैं उनकी। तो ये इस चीज़ को क्या देख रहे हैं? शुरू से ये तो बड़ा पुरानी एक चीज़ है, रवायत है कि ब्रिटेन में भी क्रिश्चियन कीलर थी, फिर यहाँ पे जनरल रानी आई, फिर इसी तरह फिर रेहाम खान का भी मैंने आपसे पूछना है कि उसका भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये वाकई पहले एक चीज़ होती थी कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है, यहाँ पे आप मतलब वो चीज़ें पीछे रह गई, यहाँ पर सियासत में लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये वही रूलिंग एलीट जिसके पे हम रोते हैं हर प्रोग्राम में, ये उसकी प्रॉब्लम्स है। दुनिया में होता क्या है कि आप लेट से बिल गेट्स की मिसाल लें, वो जब एक कमाते हैं और वो ज़्यादा बिलियनर बनते हैं तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो चैरिटी वर्क में जाते हैं, वो अपनी जो एनर्जी, अपना जो पैसा है वो चैरिटी में लगाते हैं और लोगों के काम करते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से क्या है, हमारे मुल्क के अंदर जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, पहले तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ज्यादातर आपको इजी मनी है ना, ये हार्ड अर्न मनी नहीं है ना, वो जायज नजायज आपको सरकारी ठेके लेने शुरू कर दो, शुगर मिल का परमिट ले लो, शुगर मिल लगा लो, आप ये काम करते हैं। फिर जब आपको पैसा आ जाता है तो उनकी हॉबीज बदल जाती है। उनकी हॉबीज क्या होती हैं? शराब की महफिलें, ये औरतों की महफिलें, और ये लोग इस तरफ जाते हैं। यही रीजन है कि जब मुश्किल वक्त आता है, वो देखिए आपने ये बात सुनी होगी कि बाजवा को, जनरल बाजवा को ये कहते हुए सुना होगा कि जी हमारे पास सबकी वीडियोज है। वो वीडियोस क्या होती हैं? वो वीडियोस इसी वजह से होती है, जजेस की भी हैं सबका, क्योंकि ये जो जितने रूलिंग एलीट है इनके शौक ही है ना इतना गन, क्योंकि ये हमारे मजहब, देखिए ये हमारे मजहब से, क्योंकि इनको ये लगता है, और जो कि समहाउ सही भी लगता है कि अमीर होने के लिए कोई कानून, कोई कायदा नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, कोई मजहब नहीं। जिस भी जायज नजायज तरीके से आपने आगे बढ़ना है, बल्कि नजायज तरीके से बढ़ना है ना, कि मीटर नहीं लगता रिश्वत दे दो, टेंडर पास नहीं होता रिश्वत देके टेंडर ले लो, उसके बाद जब आपने काम करना है तो वो सब स्टैंडर्ड करो। तो ये लोग इनको देखें ना, पहले भी पिछले इलेक्शन में भी ये चीज इस्तेमाल की गई। रेहाम खान को लॉन्च किया गया, शादी कहते हैं वो भी एक सियासी थी, वो हमें तो वल्लाहु आलम अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तलाक भी कहते हैं वो सियासी मकसद हल करने, अचीव करने के लिए कराएगी। उसकी मिसाल या जो दलील मेरे पास है, फिर जैसे किताब उन्होंने लिखी और लॉन्च की, वो तो कोई आप उसका जिक्र भी नहीं कर सकते किसी मौजूद महफिल में। जो किताब क्या कहेंगे, असल में देखिए का बुलंदा था। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं इसमें पहले नंबर पे वो वाला बात उसको मैं कंक्लूड कर लूं। वो जो अल्लाह कहता है ना कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला डॉट लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल काला हो जाता है और फिर उसके बाद वापसी की गुंजाइश नहीं होती। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि जो रूलिंग एलीट है, अगर आप यहाँ पे डिफेंस में देखिए, मॉडल टाउन में देखिए, उनमें से जो अक्सरियत है, कितने लोग हैं आपको जो सोशल वर्क करते हुए नजर आते हैं?
मुझे कितने लोग हैं ये रूलिंग एलीट में से जिन्होंने शौकत खड़े किए या नमल यूनिवर्सिटी बनाई, उनमें मेजॉरिटी जो है वो क्या करती है, वो आप ये देखिए, ये नाम आ रहा होगा ज़का अशरफ का, मल्टी बिलियनर है। आप देखिए ना, वो भी तनाज़ा, ज़का अशरफ का नाम लिया, पहले नजम सिटी को हटाओ, ज़का अशरफ को लेके चलो छोड़े उसको छोड़े सेकंड के लिए। पॉइंट ये है कि जिस बंदे में इतना पैसा है वो एक पीसीबी की नौकरी के लिए मिन्नत अल्लाह कर रहा है, इख्तियार इख्तियार। ठीक है, नजम सेठी जिसने वो आपको पता है उसकी शराब पीते और वो बड़ा कुछ, वो भी पीसीबी के लिए लगा हुआ है। यानी ये लोग तो माफी नहीं देते कि कोई एक ओहदा छोड़ दे। देखिए ना, इनको इस अवाने वाला में इस तरह रसाई कैसे मिल जाती है। जब लास्ट ईयर था, वो वजारत खारजा में शाह महमूद के वो उधर वो जनाब पाँव मार के वो कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे खोल रही हैं, वहाँ पे उनके चेयरमैन की जो कुर्सी है वहाँ बैठी हुई हैं, फिर मुबशर लकमान के जहाज में फिर रही हैं। इवन के मुबशर लकमान और फवाद चौधरी का जो तनाज़ा, जो उन्होंने शादी की महफिल में वो थप्पड़ जड़ दिया था, वो भी जो रहीम शाह इनके जो है उसी तनाज़े पे उन्होंने उसका जिक्र सवाल किया तो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो ये हमारी सियासत इस चीज की इसीलिए घूमती है ना, क्योंकि हमारी सियासत में बदकिस्मती क्या है कि रूलिंग एलीट का जो है कैप्चर है। आप 4-5 प्रोस्टिट्यूट्स को जो है वो पकड़ लें, गलत औरतों को या एक्टर्स को पकड़ लें, और आप उनसे जिस तरह आजकल लोगों को जो है वो पार्टी छुड़ाई जा रही है, आप उनमें थोड़ा सा करें ब्लैकमेल, तो यहाँ पे कोई बंदा भी जो है वो सियासतदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। आप देखेंगे अगर आप डोप टेस्ट करवा लें हमारी असेंबली का, तो शायद 4-5-10-20 लोग बचे जिनका जो है वो नेगेटिव है, वरना सबका पॉजिटिव आएगा। प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की ही है। दूसरे नंबर पे आपने जो आपने डॉप टेस्ट की बात की, लास्ट ईयर जब वो हमारे जो चीफ जस्टिस थे वहाँ कराची में एक सियासतदान के हॉस्पिटल में उन्होंने किया, तो शायद उन्होंने कहा शायद है ये। अब अच्छा, जो आपने रेहाम खान की बात की, हमारे मुल्क की अखलाकियात बेसिकली इन्हीं सियासतदानों ने तबाह कर दी हुई है ना। अब होता क्या है कि भाई कि आप माशरों में देखें, आप किसी की जाती जिंदगी पे बात ही नहीं कर सकते, कोई सुनना ही नहीं चाहता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका कोई मुखालिफ नहीं गिर सकता, आपने उसको गिराना है, तो ये बेसिकली नून लीग ये कल्चर लेके आई थी। तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जाती जिंदगी पर अटैक करना है, आपने लोगों को उसके मजहब पे अटैक करना है। यही 3-4 चीजें होती है ना। अगर आप देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें 70 से या उससे भी पहले से। नहीं, मेरा तो ये 3-4 चीजें हैं। क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये लॉन्च किए जाते हैं कैरेक्टर, ये कैरेक्टर लॉन्च किए जाते हैं, ये रीजन है ना, मैं आपको वो बताने लगा था। आप ये देखिए, अगर आप 70s 80s 90s देखें तो क्या होता है, आपके मजहब पे जो है वो अटैक किया जाएगा कि जी ये पता नहीं है, यहूदी कर दो, फलाना कर दो। आपकी हुब्बुल वतनी पे किया जाएगा, जी ये गद्दार है, ठीक है, ये इंडियन एजेंट है। फिर आपकी जातियात पे सिक्योरिटी थ्रेट बड़ा पुरानी टर्म है, ठीक है वो जी। तो आपकी ये 3 चीजों से खेलना है। ये कोई बाहर से जो लोग हायर करके वो नया तरीका ही डिस्कवर कर लें, अगर खुद ये नखट्टू है, ये इन 3 चीजों से बाहर निकाल लें। अब तो लोग थक गए ना। आपने परफॉर्मेंस बेस्ड बात होनी चाहिए सियासतदान के लिए। अब ये वक्त आ गया, जितने अरसे के लिए कोई भी सियासतदान या पार्टी हुक्मरानी में रही है, इक़्तिदार में रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसने मंशूर क्या दिया था, वादे क्या किए थे, उसको डिलीवर क्या किया, उस पर बात होनी चाहिए। सिंपल एज दैट। तो अब वक्त अब चेंज हो चुका हुआ ना। अब आप देखेंगे नून लीग ने रिसेंट टाइम्स में इमरान खान पे दोबारा ये तीनों चीजें की। ये आपने कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली, वो कोकेन और शराब डालने की कोशिश की गई। आपने फिर ये नौमी का इंसिडेंट भी देख लिया, उसे जो है वो गद्दार डिक्लेयर करने की भी कोशिश की गई। फिर फजलुर रहमान जैसे जो है वो एक गधे छोड़ दिए जाते हैं, जो यहूदी लॉबी, वो भी कोशिश की गई, लेकिन अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारे लोगों को भी शऊर आ चुका हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरह हम भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। अब हमें इस चीज से गर्ज नहीं होना चाहिए कि कौन जो है वो अवाम का, तो मैं हैट्स ऑफ टू देम। लोग तो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के चढ़ा रहे हैं कि इस दरख्त को, इस खंबे को आप इमरान खान टिकट दें, हम इसको वोट देंगे। तो देखिए, अमेरिका का इलेक्शन है, तो बाइडन और जो ट्रम्प है उसके अगेंस्ट आपस में वो लड़ रहे हैं। टर्की में भी इलेक्शन हुआ तो उर्दगान और वो दूसरा जो था उसका वो लड़ रहे हैं। तो लोग बंदों को वोट देते हैं, तभी चेंज आता है। कनाडा में भी ऐसे होता है, यूके में भी ऐसे होता है। यहाँ पे अजीब बदकिस्मती है कि जहाँ पे हमने जो है ना जगह जगह छोटे छोटे फ्रंट बनाए हुए हैं और उनको तोड़ के ब्लैकमेल करते हैं बाद में आगे। अब ये बड़ा शुक्र है कि पॉजिटिव साइन। आज भी देखिए बलोचिस्तान वो अवामी पार्टी वो आज भी मीटिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से बजट से पहले कि उनके कोई मसले मसाइल थे, वो आगे वो ब्लैकमेलिंग है ना। आपको देखिए बलूचिस्तान में अगर आप ये देखें ना कितना पैसा गया है, तो बलूचिस्तान को तो अब तक जो है ना वो न्यूयॉर्क बन जाना चाहिए। होता क्या है कि ये ब्लैकमेलिंग करके ठेके लेते हैं कौम के नाम पे, फिर उन ठेकों में से कमीशन खाते हैं,
प्रैक्टिकली काम होता नहीं है। तो बेसिकली जो बजट होता है, बजट क्योंकि हुकूमत ने पास करवाना होता है, तो ये आइडियल टाइम होता है बार्गेन करने का। पता होता है जी अब नया नया बजट आया तो नए नए पैसे भी आए, तो जल्दी जल्दी जाके जरा वो खींच लो और अपनी जेबों में डालो। तो वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ हर बात मानेगा, फिर होता ही है ना, आप चेंज नहीं ला सकते फिर, क्योंकि सारे भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द, और उसके बाद शहबाज शरीफ हर चीज को, हर एक को लब्बैक कहेगा, हर एक की बात पे आमीन कहेगा, और मुल्क का जो है ना वो मुल्क, और वो कांटा किधर लगेगा, वो छुरी किधर चलेगी, वो मुल्क के ऊपर चलेगी। तो ये आपने आज की गुफ्तगू हमारी समाअत फरमाई, तो इस पे अपनी आरा का इजहार कीजिएगा कमेंट्स के जरिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के